नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनतावाणी न्यूज़ नेटवर्क। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। डियर नरेंद्र मोदी जी, आपकी आवास योजना ये देखिए, यहाँ लोग रहते हैं। ये आपने दिया है पिछले 10 साल में हमारे देश को। 10 साल तो वो ही है शायद आपके पीएम आवास योजना को, और ये वो आवास है जो आपने बनाए हैं। ये आपका मकान है? पीएम आवास नहीं मिला? मेरे घर में क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनतावाणी न्यूज़ नेटवर्क। आज हम चंदला विधानसभा क्षेत्र जो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है और जनपद पंचायत गौरिहार के अंतर्गत आने वाले नेहरा गांव में आए हुए हैं। यहां हमें बहुत सारे ग्रामीण मिले और यहां हमने एक चीज़ ये नोटिस की कि जो सरपंच है वो गाँव के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। और सबसे पहले हमने उनसे मुलाकात की। सरपंच ने कहा कि हम काम करना चाहते हैं, लोग परेशान हैं। लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि जो सचिव हैं यहाँ के सोहनलाल भुर्जी, वो लोगों के काम नहीं कर रहे। अब सरपंच तो लोगों के हित के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जो सचिव हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं, निष्क्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरपंच जो हैं वो गांव के लोगों के लिए वफादार हैं। गांव के लोगों ने उनको वोट दिया है, लेकिन जो सचिव है वो तो चुनाव लड़ा नहीं है, वो एक अधिकारी है, लेकिन वो बिल्कुल भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा और नशा भी करता है, शराब भी पीता है। तो हमारे साथ ग्रामीण भी बहुत सारे खड़े हैं यहाँ। हमारे साथ सरपंच पति भी हैं। सबसे पहले हम सरपंच पति जो आराधना द्विवेदी सरपंच हैं उनके पति हैं, तो उनसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप सरपंच पति हैं यहाँ के? जी जी। क्या नाम है आपका? महेश्वरी दीन द्विवेदी और मुन्ना द्विवेदी। अच्छा, आपकी पत्नी सरपंच हैं, लेकिन जब बैनर छपे होंगे तो आपकी भी फोटो उसमें लगाई गई होगी, तो एक तरह से सरपंच आप भी हुए। हाँ। तो समस्या क्या है यहाँ गांव में? हमने देखा लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास आवास नहीं है, सड़क नहीं है और लोग परेशान हैं। किसी के पास बीपीएल कार्ड नहीं है, अनाज नहीं है उनके पास जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पहले सचिव, जो पहले सरपंच था, उसने कुछ किया नहीं जी। अपनी पंचवर्षीय में। अब आपने कोई मुद्दे बनाए होंगे, लोगों से कोई वादे किए होंगे कि भाई आपके पास घर नहीं है तो हम घर दिलवा देंगे जी। आपके पास अनाज नहीं है तो हम आपको बीपीएल कार्ड बनवा के अनाज दे देंगे जी। लेकिन अब आप फिर, हम ग्रामीणों के साथ हमने देखा, हमने ग्रामीणों से पूछा है, ग्रामीण फिर भी परेशान हैं। आपको 6 महीने तो हो ही गए होंगे। 6 महीने हो गए। तो अब आप काम कर नहीं पा रहे हैं या कोई आपको काम करने नहीं दे रहा है? वजह क्या है कि ग्रामीण आज भी परेशान है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ग्रामीणों की समस्याएं तो बनी रहेंगी। तो क्या कहना है आपका? सबसे पहले ये बता दीजिए। ये मैं बता रहा हूँ श्रीमान जी सर कि हमारे गांव का जो रोजगार सहायक है इंद्र नारायण द्विवेदी, उसके कारण उससे हमारा उसका चुनाव हुआ है, उसके कारण उसका यहाँ ट्रांसफ़र करवाया गया है कि कोई भी आदमी का ना तो पर्ची बना रहा है, ना तो कोई आदमी का क्या कहते हैं ये वो कर रहा है, क्या कहते हैं कि ख़त्म हो गया है तो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा रहा है। ये सब उसको सोहनलाल भुर्जी को सिखाता है, वो दारू पिए पड़े रहता है। मतलब ये इनका कहना है कि जो सचिव और रोजगार सहायक है वो गाँवदारी करता है, गाँवदारियों से हमारा चुनाव हुआ होगा, चुनाव में ये जीत इसके भाई खड़ा था, वो उनका कोई हार गया तो वो गाँवदारी करता है। अच्छा, आप बताइए जो ये बता रहे हैं। हाँ, वो सही सही है, ये जो हाँ, बता सही रहे है। हैं, सत्य बात है। सही है। घर किसका है ये? घर बिजगोपाल का। बिजगोपाल नाम पिता का बाबूलाल, अच्छा, और उसका लड़का हूँ मैं बिजगोपाल। आपका ही घर है ना ये? हाँ, मेरा घर। आपने जो पहले सरपंच थे उनसे नहीं कहा कि हमको आवाज नहीं दीजिए, कहा बड़ी था हालत तो खराब है। जौन है नहीं बनवा रहे हैं ना, कई बार कहा है। कम से कम कई बार हमने कहा है कि साहब हमारे पास जोते वाली भी जमीन नहीं है, मंजूरी गाँव का वो जब काम नहीं करवाएगा तो मंजूरी कहाँ से करेंगे? गाँव वाले के यहाँ से पैसा नहीं मिलते हैं। आप कभी गौरिहार गए हैं? कभी सीओ से शिकायत करवाई है? कभी कुछ ऐसा नहीं किया?
नहीं नहीं हम किए, हम कहीं सेक्रेटरी से सबसे कह दिया। क्योंकि अब पैदल हम कहाँ जाएंगे यहाँ से रास्ता भी नहीं नहीं है रास्ता, कुछ समस्या बरसात ऐसी के है दिनों ना। में तो और समस्या हो जाती हाँ, होगी हो जाती आपके है। साथ। तो ये जो समस्या है गांव वालों की, महिलाएं भी हैं, ये जो आपके सरपंच पति हैं आराधना द्विवेदी के पति हैं, जो कह रहे हैं कि जो सचिव और रोजगार सहायक हैं राजनीति कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं। आपका घर है जी? हमारा लड़का है। अच्छा, आवास के लिए आपने इससे पहले जो सरपंच है उनसे नहीं कहा? नहीं कहा था, कहा थे कह रहे तो थे नहीं आ सुनते जाएंगे, हैं। नहीं अभी तक नहीं आई है। पैसा मांगा दे, अच्छा, पैसा ऐसा मांग मांग रहे हैं 2000 अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि 5000 कहीं कुछ। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। गौरिहार जनपद क्षेत्र की जितनी पंचायतें हैं, हमारे रिपोर्टर भी वहाँ जाते रहे और आज मैं खुद भी आया हूँ। मैंने ये देखा है यहाँ पे कि जो लोग हैं वो तो परेशान हैं, लेकिन वो जिन अधिकारियों पर निर्भर हैं, जिन जनप्रतिनिधियों पर निर्भर हैं, वो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, वो इतने उल्लू हो चुके हैं कि आप किसी भी साख पे आप देखो उल्लू ही बैठा है। और आराधना द्विवेदी जैसी अगर सरपंच हैं ईमानदार, तो वो काम इसलिए नहीं कर पा रही हैं क्योंकि जो दूसरे अधिकारी हैं वो ही भ्रष्ट हैं। ये छतरपुर जिले के गौरिहार जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेहरा की तस्वीरें हैं। इस पंचायत से हमारे पास सैकड़ों कॉल्स आए थे। सबसे ज्यादा लोग यहाँ के सचिव सोहनलाल भुर्जी से परेशान हैं। कोई सेक्रेटरी सुनते नहीं है, करवा दी जाके सब विश्वास हो तो चला मोरे साथ कबाए सबूत सब दे दे ये को सुन लिया तू सब दे दे तो कबाए सो हम कोई सुना ही नहीं खबर क्या क्या समस्या है आपकी? कॉलोनी नहीं आ रही था, सरपंच से कहा है? पैसा मांगा, कॉलोनी में ऐसे पैसा मांगा, कॉलोनी के लिए पैसे मांग रहे हैं। हां मांग रहे सेक्रेटरी कितने रुपए मांगे थे? कितने रुपए मांगे? 10,000 चाहिए। 10,000। कॉलोनी आ जाएगी? पैसे दे दो तो कॉलोनी आ जाएगी। तो हम नहीं दी रहे यार। नहीं दिए तो नहीं आएगी। पैसे दो तो कॉलोनी आ जाएगी। सेक्रेटरी का नाम पूछ। क्या नाम है सेक्रेटरी का? सोहनलाल भुर्जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नाम क्या है? नाम क्या आपका? नत्थू आगे, नत्थू पाल। मेरे घर में क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुनुआ। कहाँ की रहने वाली? क्या समस्या है? और हमेशा मूसन की मिला में रहते हैं, गिरी घर में रहते हैं, हमारी कॉलोनी नहीं आई है। कॉलोनी नहीं आई। सचिव से नहीं कहा? सचिव ने सर्वे नहीं कराया? सरपंच से कहा है आपने इस विषय में? हम नहीं कहा है, तो कॉलोनी ने सुनाई नहीं है हमारी। कभी साफ सफाई होती है आपकी पंचायत साफ में? सफाई होती है। हाँ, साफ सफाई करवाई साफ जाए? सफाई करवाए, पंचायत भवन में लगाए रहे, जी। उधर करते रहे। नहीं, कभी गांव की साफ सफाई होती है? गाँव में लगाए रहे, पैसा नहीं हम देते हैं। पैसा कौन नहीं देता है? हाँ, पैसा हम करते रहे हैं, साफ सफाई हमारा पैसा पर होता है। सचिव काम नहीं करता क्या सही से? हमारा नहीं आया है। सचिव सेक्रेटरी पंचायत भवन करवाया 7, 8, 12 साल। बड़ी बात यह है कि सचिव से ग्रामीण तो परेशान है ही, सरपंच भी सचिव सोहनलाल भुर्जी से तंग आ चुके हैं। गांव के लोगों के हालात बेहद ही खराब हैं। 70% ग्रामीणों के पास रहने लायक घर नहीं है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आवास योजना से इनकी उम्मीदें जगी थी, लेकिन वो सारी उम्मीदें सचिव ने तोड़ दी हैं। गांव के लोगों ने बताया कि पीएम आवास की लिस्ट में नाम तभी आता है जब सचिव को रिश्वत दी जाती है। आवास योजना में सचिव के द्वारा 5,000, 10,000 और 15,000 तक की मांग की जाती है। क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली? क्या समस्या माता? जब सरपंच पति से हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने इस बात के सच होने पर मुहर लगा दी। तस्वीर साफ हो गई। सचिव साहब मस्त मौला आदमी है। पैसा मिला तो काम किया, नहीं मिला तो जयराम जी। तो आपने उससे कहा है कभी? नहीं, मेरे को तो सुनाते हैं। सुनता नहीं है कोई? सुनाई नहीं रही है। सेक्रेटरी को जानती हैं आप? आओ। उससे कहा है आपने आवास के लिए? हम नहीं कहा। रिश्वत की मांग करते हैं क्या आपकी?
पैसे मांगे पैसा मांगा पैसा दे हमारा देख ले फूट मकान में रही तनी फंस के घर पारे पैसा मांगते 5,000 रुपए मांगे। हाँ 5 को 10 को 15 हम आधा निकलवाई दी किसी को पैसे दी जाते हैं जो कोई पैसा उसी को अच्छा, सरपंच से कोई शिकायत है? सरपंच पति यहीं खड़े हैं। हम तो उनसे बोलते हैं तो कह रहे हैं सेक्रेटरी से कहो। मतलब वो तो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी ही काम नहीं कर रहा है, तो क्या करें? हाँ तो भाई सचिव के बिना कैसे सरपंच कुछ कर सकता है? सही बात है। कुछ नहीं। हाँ भाई कमा कहीं राशन कार्ड बनवा है। हाँ सरपंच के प्रति महेश्वरीदीन द्विवेदी ने बताया कि सचिव महोदय थोड़े रंगीले मिजाज के हैं, ब्रांडी शराब के शौकीन हैं और शराब पीकर दिन भर पंचायत में अनारकली बनकर डिस्को करते घूमते हैं, कुछ इस तरह। जनता की परेशानी से सचिव महोदय को कोई सरोकार नहीं है। जब हम गांव में घूम रहे थे तो ये माताराम हमें पकड़कर अपने घर के हालात दिखाने खींच कर ले गईं और अपनी गरीबी की पूरी कहानी बताने लगी। आप भी सुनिए इन माताराम ने हमसे क्या कहा। तो का बने साहब, जब ये ऐसा डरा था काहे में बनाना, हमारे लड़का भी करे लायक ना हमारे बच्चा करे लायक, 2 मड़ई है, का करें? पाल रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं रोज। सरपंच से सचिव से सरपंच से सचिव को उन्होंने सुनाते हैं, नहीं अब सेक्रेटरी सुना, ना कोई सुनता है। कोई का नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुनता, का करें? किसी को कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। देखो हमारा ऐसे ही सब रह रहे कार्ड हो। बार। दिखाओ जरा, हाँ पूरे गांव के लोगों की यही हालत है। यही हालत है। पूरे गांव के लोग, हाँ बिल्कुल। पूरे गांव में जितने भी रोजी 2, 4, 10 चला घर रहे छोड़ हैं, के, क्या और करें? सभी की हालत ऐसी है जो ये हाल है। हाँ यही हाल है मतलब सब। घर के अंदर नाली जैसी नालियां बह रही हैं। हाँ देखा साहब ऐसा हो रहा हुआ, कचरा कहाँ डाले? किसी के पास कोई घर ही नहीं है। कोई घर नहीं है, क्या करें? अपना काम चला रहे, रोजी रोटी चला रहे। जंगल विभाग में बेड़े हैं, तो जंगल विभाग में तो कोई परेशान करता है क्या? अब नहीं कोई करता है। शायद जब हमको अच्छा लगे तो क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा, कोई घर नहीं गिराएगा। हाँ ठीक है साहब, जैसा करेंगे जैसा होगा। जंगल विभाग वाले गाँव में जाके बड़े आदमी अब देखिए घर के अंदर ही नालियां बह रही हैं, हाँ और घर के अंदर ही ये हाल है। हाँ क्यों सड़कें किस लिए बना रहे? सबसे अच्छा है भाई, बाहर आप सड़क बना दोगे तो घर के ही अंदर ये हाल है। सड़क बनाने से क्या होगा? क्या होगा स्वच्छ भारत करने से? क्या होगा भारत को डिजिटल बना देने से? लोग तो ऐसे रह रहे हैं ना भारत के, दिखाइए जरा, भारत के लोग तो ऐसे रह रहे हैं हाँ, ऐसे रह रहे हैं जंगल में। जनता ऐसे रह रही है। हाँ मोदी ये जी नाली का घर बनेगा, डिजिटल किसी इंडिया को बना रहे हैं। किसी को घर बनेगा साहब तो ये कहाँ का पानी निकालेंगे? कोई निकाल देगा? ये एंटीना ये बता रहा है हाँ कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। इसमें टीवी चलती होगी, उसमें दिन भर मोदी जी दिखते होंगे ये कहते हुए हाँ। कि भारत को हम विकसित बना रहे हैं, हाँ देखते तो हम डिजिटल सब बना रहे दिन हैं। भर। लेकिन जहाँ मोदी जी चल रहे हैं उसका हाल देख लो जरा, उस एंटीना का हाल देख लो। हाँ और ये वो छानी है जो मोदी जी ने पिछले 10 साल से भारत को दी है, और कुछ नहीं दिया। डियर नरेंद्र मोदी जी, आपकी आवास योजना ये देखिए, यहाँ लोग रहते हैं। ये आपने दिया है पिछले 10 साल में हमारे देश को। 10 साल तो हो ही गए होंगे शायद आपके पीएम आवास योजना को, और ये वो आवास हैं जो आपने बनाए हैं पिछले 10 साल में, और इन्हीं में देश की जनता रह रही है। आप हवाई जहाज से उतर के जरूर बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था, लेकिन देश की जनता यहीं रह रही है। डियर नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू फॉर दिस विकास, थैंक यू फॉर दिस रंगीला सचिव। अभी और सुनिए, सचिव महोदय कोई साधारण आदमी नहीं है, उन्हें कोई और न समझ लेना।
सचिव महोदय बिल्कुल गुंडे माफियाओं की तरह सरपंच महोदय को व्हाट्सएप पर धमकी भी देते हैं। अब हम खबर डाल रहे हैं, सचिव महोदय अनारकली बनते ही हमें भी धमकी दे सकते हैं। खैर वो तो बाद की बात है, हमारे बारे में रिसर्च करेंगे तो हमसे दूर ही रहेंगे। आप तो गांव के लोगों को सुनिए। अंत में बस इतना कहना है कि डियर मोदी जी, थैंक यू फॉर दिस विकास, थैंक यू फॉर दिस रंगीला सचिव, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जनता वाणी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। दिया जाए, तिरंगा जरूर लगाया हुआ है आपने जो 75वां वर्षगांठ मनाई है आज़ादी की, आज़ादी के अमृत महोत्सव की एक चिन्हारी जो है वो उस आदमी ने लगाई है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है। ये उनका मकान है और ये आपकी गाय है जिसके नाम पे आप चुनाव जीते थे, ये मर रही है। इसकी सुनने वाला कोई नहीं है, ये थोड़ी देर में मर जाएगी और इसको यहाँ के स्थानीय लोग ही उठा करके इसका कुछ ना कुछ अंतिम संस्कार करेंगे, जो भी उनसे हो सकेगा। ना यहाँ के सरपंच को कोई मतलब है, ना सचिव को, और आपकी जो योजनाएं हैं वो सब फर्जी साबित हो रही हैं इस गांव में आके। और ये गांव जो है धार जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाला नेहरा गांव है, जहां आज हम हैं। यहाँ आपकी सारी योजनाएं फ्लॉप दिख रही हैं।